नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल रॉय एकेडमी में, जहां पर आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हमने जाना कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है तो हमने सबसे पहले जाना कि पदार्थ क्या है। फिर हमने जाना कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तु हैं, क्या वो सभी पदार्थ हैं। तो उत्तर मिला कि नहीं, इनमें से कुछ ऐसी वस्तुएं थीं जो पदार्थ नहीं थीं। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो लगाई, उसमें हमने जाना इस सब को, जो हमने पदार्थ हैं या नहीं हैं, और पदार्थ की कुछ विशेषताएं पढ़ी। इन विशेषताओं, इन पदार्थ के आधार पर कुछ हमने फिर पाठ निहित प्रश्न जिनके उत्तर करे हमने। फिर देखिए दोस्तों, फिर हमने पदार्थ की अवस्था के बारे में जाना कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जाना, तो हमने जाना कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हुई: ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। फिर हमने इन तीनों अवस्थाओं के अंदर अंतर पढ़ा, तीनों अवस्थाओं की विशेषताओं में क्या क्या अंतर है। फिर हमने जाना इन सभी अवस्थाओं, उनके अंतरों के आधार पर कुछ हमने फिर से पाठ निहित प्रश्नों के उत्तर करे। क्या करे? पाठ निहित उत्तरों, उनके उत्तर करे। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं, तो देखिए, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, अब तक हमने देख लिया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं। तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए, क्या हम पदार्थ की इस ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जा सकते हैं, या द्रव से गैस अवस्था में जा सकते हैं, या फिर सीधे ठोस से ही गैस में जा सकते हैं? तो इसका उत्तर मिलता है कि हाँ, हम पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उनमें बदलाव कर सकते हैं। अवस्थाएं हैं जो, उनमें हम बदलाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। और इसी सब को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पदार्थ की अवस्था आपने चारों ओर देखा ही होगा कभी ना कभी। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जल। देखिए, जो जल है, हमारा जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। देखिए, आपने बर्फ देखी होगी। क्या देखी होगी? बर्फ। गन्ने का जूस पिया होगा, उसमें बर्फ डलती है। तो बर्फ जो होती है वो ठोस अवस्था होती है, काहे की? जल की। फिर हमने देखा पानी, जो हम रोज ही पीते हैं। पानी जल की कौन सी? द्रव्य अवस्था है। कौन सी अवस्था है? द्रव्य अवस्था है। फिर देखिए, आपने आपके घर पर सुबह सुबह चाय बनती होगी, तो कभी गैस पर आपने जिसमें चाय बनाते हैं, उसमें आपने अपनी गैस पर चढ़ाया होगा। देखिए, जब इसमें आग जाती है तो इसके अंदर जो बर्तन में पक रही होती है, तो कभी कभार हमारा जो पानी हम 1 गिलास रखते हैं और आधा गिलास बचता है। आपने ऊपर से धुआं भी उड़ता हुआ देखा होगा। तो वो पानी है जो वाष्प के रूप में, धुएं के रूप में ऊपर चला जाता है। इसी को हम वाष्प कहते हैं। तो यह है जल की तीसरी अवस्था, गैस। वाष्प के रूप में पानी निकलना गैस कहलाती। तो अब देखिए, हमने 3 अवस्था पढ़ी: ठोस, दूसरी हमने पढ़ी द्रव, तीसरी हमने पढ़ी गैस। देखिए, इस सब को हम थोड़ी आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
नए पेज पर आते हैं। चलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए देखिए, अब देखें कि हमने ठोस, द्रव, गैस को देखा है। पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस हमने पढ़ी हैं। तो अब देखिए, जब ठोस से द्रव में गए तो हमें क्या प्राप्त हुआ? पानी प्राप्त हुआ। अब जब द्रव से गैस में गए तो हमें क्या प्राप्त हुआ? देखिए 1 मिनट, जब हम ठोस से द्रव में गए तो हमें क्या प्राप्त हुआ? पानी। 1 मिनट, पानी प्राप्त हुआ। फिर जैसे ही हम द्रव से गैस में गए तो हमें क्या प्राप्त हुआ? वाष्प प्राप्त हुआ। फिर देखिए, जब हम सीधे गैस से ठोस में जाते हैं तब हमें वो बर्फ मिल जाती है, बर्फ। या फिर हम सीधे गैस से द्रव में भी जा सकते हैं। देखिए, गैस में भी जा सकते, गैस से द्रव में जा सकते हैं, द्रव से ठोस में जा सकते हैं, और सीधे ठोस से हम गैस में भी जा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसी को क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए, जब बर्फ होती है, जब बर्फ होती है तो जब ये बर्फ को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? देखिए जी, हमने ले लिया एक बर्तन, जे इस पर आंच लग रही है, इसे गर्म किया जा रहा है। देखिए, ठीक है, ये नीचे आग जल रही है, ये स्टैंड हो गई, ये स्टैंड हो गई जहाँ से ये आग निकल रही है। देखिए, इसमें जब हमने कुछ बर्फ डाली, बर्फ के टुकड़े डाले, क्या डाली? बर्फ, बर्फ के टुकड़े डाले। देखिए, ये बर्फ के हैं टुकड़े, बर्फ के टुकड़े डाले हमने, या फिर सेंगी बर्फ डाली। तो देखिए, जो हमारी बर्फ है, जैसे ही हमने ऐसे बर्फ को डाला, इस पर आंच दी, आंच दी काय के लिए? ताकि ये द्रव में बदले, यानी कि पानी बने। जैसे ही हमने दी, काय में बदलने के लिए? द्रव में बदलने के लिए। तो जैसे ही ये गर्म होगी, इसके जो कण हैं, अभी जो कण है वो कणों के मध्य का अंतर आणविक जो आकर्षण बल है वो अत्यधिक प्रबल है। क्या है? प्रबल है। जैसे ही आंच देंगे, कणों की गति, जैसे ही हम इसे ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ेगा, कणों की गति बढ़ेगी, इसका बल कमज़ोर होगा। बल कैसा होगा? कमज़ोर होता जाएगा, और बल कमज़ोर होते ही यह इसके कण आपस का जो बंध है उसे तोड़ते जाएंगे, और द्रव में परिवर्तन होते होते हमें दिखाई देंगे। तो वह देखिए, तो जैसे ही जो इसमें जाते हैं तो इसको हम सब कहते हैं गलनांक, गलनांक। देखिए, इसकी परिभाषा ऐसी होगी कि वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है उसे गलनांक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? गलनांक। देखिए, इसका हम आपको एक उदाहरण दिखाते हैं। गलनांक तो हमने जान लिया कि गलनांक क्या है, अब थोड़ा सा और देखते हैं। हमने अभी गलनांक के बारे में जान लिया। देखिए, हमने अभी जाना गलनांक। गलनांक क्या है? तो गलनांक वह न्यूनतम ताप है, वह न्यूनतम का अर्थ होता है कम से कम, वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। क्या? परिवर्तित होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है, उसे हम गलनांक कहते हैं। और जब परिवर्तित ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है गलन। क्या कहते हैं हम? ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहा जाता है,
या कहते हैं संगलन, या कहा जाता है संगलन या गलन, गलन या संगलन। इस पूरी प्रक्रिया को गलन या संगलन कहा जाता है। और वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है उसे गलनांक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। देखिए हमने इतना जान लिया। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई ठोस होता है यानी कि बर्फ को जब भी पानी में कन्वर्ट किया जाता है तो वह उसका जो गलनांक पॉइंट होता है उसे कहा जाता है, वह ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगे उसे गलनांक कहते हैं। बर्फ से पानी में परिवर्तन होने का जो गलनांक पॉइंट होता है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और चलिए तो अब आगे देखते हैं। इसे हम आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल की तरह दिखाएंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। देखिए अभी हमने जान लिया कि गलन क्या है, गलन जान लिया। सबसे पहले हमने जाना गलनांक क्या है। गलनांक क्या है, गलनांक के बाद हमने जाना कि गलन क्या है। गलनांक एक न्यूनतम ताप है जिस ताप पर ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है, द्रव में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को, ठोस से द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया को गलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गलन कहा जाता है। देखिए हमने गलन यानी कि इसे ही संगलन कहते हैं। क्या? संगलन कहते हैं। अब देखिए इस न्यूनतम ताप से जब तक कि पूरा ठोस द्रव में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक जितनी भी ऊर्जा व्यय होती है, मतलब जितनी भी ऊर्जा हम इसे देंगे, जितनी भी ऊर्जा, देखिए गलनांक वह न्यूनतम ताप जब से इस न्यूनतम ताप से लेकर तब तक जब तक कि ठोस द्रव में कन्वर्ट ना हो जाए, जब तक ठोस में द्रव में पूरी तरीके से कन्वर्ट ना हो जाए तब तक जितना भी ताप लगता है इन दोनों के बीच का, गलनांक का न्यूनतम ताप से लेकर उच्चतम ताप तक जब तक कि ठोस द्रव में कन्वर्ट ना हो जाए, इस में जितनी भी ऊर्जा जो व्यय होती है, क्या जो ऊर्जा व्यय होती है, इस पूरी ऊर्जा को देखिए यहाँ पर लिखते हैं। इस पूरी ऊर्जा को देखिए, इस पूरी ऊर्जा को संगलन की प्रस्तुत ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगलन की प्रस्तुत ऊर्जा कहते हैं। समझे? देखिए इसके लिए मैं आपके लिए बिल्कुल एक प्रैक्टिकल की तरह दिखाता हूँ, उसके लिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। देखिए दोस्तों आपको एक जो चार्ट दिख रहा होगा, ये चार्ट इस पर चल नहीं रही है, चलेगी। देखिए दोस्तों आपको जो एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें जो आपको 20 दिख रहा है, जो 20 डिग्री सेल्सियस है जिस पर टेम्परेचर को मापा जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। फिर लेकिन ये माइनस का है, 0 से नीचे का माइनस का, जिस पर अभी जो ठोस जमा हुआ है, जो आपको एक ठोस दिख रहा है, जो ठोस के कण दिख रहे हैं, जो एक ठोस है और जो आपको ठोस के कण दिख रहे हैं जो बिल्कुल अपने स्थान पर हैं। इनकी कण की अभी जो गति है वो बिल्कुल कम है। क्यों है गति बिल्कुल कम? क्योंकि इनका जो बीच का जो आकर्षण बल है, अंतराण्विक आकर्षण बल है, जो बल है वो अभी प्रबल है। क्या है? बल अभी प्रबल है, जो बल है वो अभी प्रबल है। इस कारण से इनके कण बहुत ही धीमी गति कर रहे हैं लेकिन बहुत धीमी गति कर रहे हैं। देखिए जैसे ही अभी जो 20 डिग्री सेल्सियस पर है माइनस के, देखिए यहाँ पर है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं, बिल्कुल इसे चालू करते हैं, इसे ताप देना चालू करेंगे। जैसे ही हम इसे ताप देंगे इसमें गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ते ही
इसके जो कण की गति है, आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे ही जैसे गति बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये अपने स्थान से कण अलग होने लगेंगे। जो इनके मध्य जो आकर्षण बल का ये बंध बना हुआ है ये टूटेगा, ये अपनी जगह से हिलेंगे, जगह से एक दूसरे की जगह से हिलेंगे। जैसे ही ये अलग होने लगेंगे, बंध टूटने लगेंगे, ठोस द्रव में कन्वर्ट होने लगेगा। और जब तक ये द्रव ठोस उस न्यूनतम टेम्परेचर से, न्यूनतम टेम्परेचर कौन सा न्यूनतम टेम्परेचर, जिस पर सबसे पहले नीचे के जो पानी में कन्वर्ट होने लगेंगे, तब से जब तक कि यहाँ तक का पूरा ठोस पानी में कन्वर्ट ना हो जाए, इसके बीच जितनी भी ऊर्जा व्यय होगी उस ऊर्जा को काय की संगलन की, एक मिनट हिसाब नहीं होगा इससे, जितना पर ज़्यादा टाइम देना, उसी को संगलन की प्रस्तुत ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, आपको अभी के अभी यहाँ पर बताएंगे। चलिए देखते हैं, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए टेम्परेचर घट रहा है। देखिए कणों की अपने आप गति बढ़ती जा रही है, अपनी कंपन कर रहे हैं। देखिए ताप बढ़ रहा है, देखिए ताप बढ़ रहा है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, कणों की गति बढ़ रही है। देखिए थोड़ा सा इसे दोबारा से प्ले करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए टेम्परेचर, कणों की गति, कंपन बढ़ रहा है, कणों की गति बढ़ रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसे देखिए, यहाँ पर देखिए आप इसे देखिए, क्या ये 0 डिग्री, यहाँ पर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, यह क्या है? गलनांक है। गलनांक क्या है? वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई ठोस द्रव में कन्वर्ट होना शुरू करता है। देखिए शुरू हो गया तो ये 0 डिग्री इसका वह न्यूनतम ताप होगा, यानी कि वह गलनांक कहलाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए और ये जो द्रव से ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। देखिए इस बीच ये, यहाँ पर थोड़ा सा और रुकेंगे, यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जब तक कि ये पूरा द्रव, कब से? यहाँ से अपन ने सबसे पहले शुरू हुआ था ठोस द्रव में बनना, कहाँ से? 0 डिग्री सेल्सियस से। इस 0 डिग्री सेल्सियस से तब तक, जब तक कि ये पूरा ठोस द्रव में यानी कि पानी में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक जितनी भी ऊर्जा यहाँ से लगेगी वो सारी ऊर्जा आपको गायब दिख रही होगी। देखिए टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, सीधी लाइन में जा रहा है। इसी को अभी मैंने बताया संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहेंगे, जो कि गायब हो रही है। कहाँ जा रही है? तो इसके अंतर्गत जा रही है। और देखिए जो आपको अभी मैंने बताया 0 डिग्री में प्रस्तुत की संगलन की प्रस्तुत ऊर्जा, इस बीच देखिए आधा जो ठोस है और आधा जो द्रव है। इस वक्त यदि आप इसमें हाथ डालकर चेक करेंगे, या टेम्परेचर से, जिससे हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं, आप इसे पहले पानी में डालिएगा और ठोस में डालिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा जो ठंडा होगा वो होगी बर्फ़, और सबसे जो थोड़ा सा ठंडा होगा वो होगी पानी। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये ऊर्जा जा रही है, ये ठोस के अंतर्गत नहीं, इस पानी में समा रही है। जो ऊर्जा इस पानी में समा रही है, इसके कारण ऊर्जा गर्म होती है, और वो जो गर्मी इसके अंतर्गत अंदर गई है, वो इसकी थोड़ी सी ठंडक को कम कर रही है।
देखिए अभी ये पूरा ठंडा है, लेकिन जो पानी में चेंज हुआ तो उसकी थोड़ी सी ठंडक कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या ताप गया, अंदर ऊष्मा गई। तो चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए 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 बिल्कुल, हाँ तो बस यहीं पर रुकना है। देखिए जे यहाँ से, एक मिनट, देखिए जी यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो लगा हुआ है, इसमें जो ऊर्जा व्यय हुई है, इस ऊर्जा को संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहेंगे। एक मिनट, नो यार, लिखना क्या जरूरी है। देखिए इस ऊर्जा को संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहेंगे। जो ये ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक व्यय हुई है, उसे ही हम कहेंगे संगलन की प्रस्तुत ऊर्जा। और वह न्यूनतम समय, ये न्यूनतम समय इसका गलनांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलनांक हो जाएगा। और देखिए यहाँ से यहाँ तक का इस, एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी प्रक्रिया गलन कहलाएगी, या फिर इसे ही संगलन कह सकते हैं। गलन या संगलन कहलाएगी। और देखिए इसमें जितनी जो ऊर्जा व्यय हुई है, इसी ऊर्जा को हम सब क्या कहेंगे? इस ऊर्जा को संगलन की प्रस्तुत ऊर्जा कहेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अभी इसे हम दोबारा से ऑन करेंगे। चलिए अब वापस चलते हैं। दोस्तों तो हमने जान लिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, कहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस जल में कन्वर्ट होने लगता है। इसे 273.15 केल्विन भी कहा जाता है। केल्विन टेम्परेचर का, यानी कि तापमान का मात्रक होता है। कौन सा? SI मात्रक होता है। इसे कहते हैं 273.15 केल्विन। देखिए जैसे यदि हम इसे 1 डिग्री सेल्सियस कहें तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 274। ऐसे ही हम अगर 100 डिग्री सेल्सियस कहें तो इसमें 100 जुड़ जाएगा, और ये 373.15 केल्विन हो जाएगा। और इस ताप पर कोई भी जो द्रव्य होता है, द्रव्य यानी कि पानी वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। वाष्प यानी कि गैस में, कन्वर्ट होने लगता है। गैस में क्या पानी गैस में कन्वर्ट होने लगता है। कब? 273.15 केल्विन में। ठीक है। और देखिए जब कोई द्रव्य ठोस में कन्वर्ट हो, मतलब ठोस नहीं, गैस में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रक्रिया को क्वथनांक कहा जाता है। क्या? क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक कहते हैं इस प्रक्रिया को, क्वथनांक कहा जाता है। तो आप लोग आई होप कि इसको भी समझ चुके होंगे। इसे भी हम उसी क्रियाकलाप में देखते हैं। चलिए दोस्तों इसे एक बार शुरू से देखते हैं और आपका हम रिवीजन करवा दें। चलिए देखिए कंपन होने लगी, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। काय की वजह से? क्योंकि इसमें ताप बढ़ रहा है। देखिए अब ये 0 डिग्री सेल्सियस है, जिस पर बर्फ पानी में कन्वर्ट होने लगा, तो ये इसका गलनांक है। ठीक है। और जैसे ही ये पूरा बर्फ पानी में बदल जाएगा, तो इस पूरी प्रक्रिया को गलन कहेंगे या संगलन कहेंगे। और इस बीच जितना भी समय लगेगा, किस बीच? ठोस से द्रव में कन्वर्ट होने में, तो उसे संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहेंगे। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं।
देखिए 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 इस बीच जो द्रव 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 आपको जो पानी दिख रहा है, इसका जो टेम्परेचर होगा वो अधिक मतलब जो पानी होगा वो कम ठंडा होगा, और क्या कह सकते हैं, ठोस ठोस होगा जो अधिक ठंडा होगा, और पानी कम ठंडा होगा, क्योंकि इसमें जो ऊष्मा है वो अंदर जा रही है। अब देखिए बढ़ रहा है, अब देखना है, देखिए अब देखना है हमें क्या, वाष्प वाष्प जिसे क्वथनांक कहते हैं, द्रव से मतलब पानी से वाष्प में कन्वर्ट, द्रव से गैस में कन्वर्ट होना। देखिए अब देखिए ये 100 ग्राम है। वैसे 1 लीटर जल को ही कन्वर्ट किया जाता है। देखिए 50 डिग्री सेल्सियस आगे चलते हैं। देखिए कणों की गति देखिए, देखिए अभी भी कुछ कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे तो ये वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर भागने लगेंगे। देखिए पूरा जल भागने वाला है अब। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस से ये, और जे यहाँ से जो यहाँ तक की जो समय लगने वाला है, क्या जो यहाँ से थोड़ी देर रुकेंगे। देखिए दोस्तों देखिए जी, चलिए चालू करते हैं। देखिए देखते जाइए। देखिए जो वाष्प परिवर्तित हो रहा है, पानी गायब हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित। देखते जाइए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अभी सिर्फ देखिए अब देखिए दोस्तों, देखिए ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर पहुँचता है तो क्या कहलाता है, गलनांक। यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है वह गलन कहलाती है। इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा व्यय होती है वो संगलन की व्याप्त ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो प्रक्रिया होती है उसे क्वथनांक कहा जाता है। और जो यहाँ से यहाँ तक जो ऊर्जा होने में जितना भी समय मतलब ऊर्जा व्यय होती है, उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो देखिए इस पूरी प्रक्रिया में जो बदल रहा है वो वाष्प है। इस पूरी प्रक्रिया में जो गल रहा है, इसीलिए इसे गलन कहा गया। देखिए इसमें जो वाष्प हो रहा है इसीलिए इसे वाष्पीकरण कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इस न्यूनतम ताप को कहा जाता है क्वथनांक। क्या कहा जाता है, क्वथनांक। और इस पूरी प्रक्रिया में जितनी ऊर्जा व्यय होगी उस ऊर्जा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। गुप्त ऊष्मा वाष्पीकरण की। देखिए क्योंकि यहाँ पर वाष्प हो रहा है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। गुप्त कैसे, हाँ, गुप्त ऊष्मा कहेंगे। आई होप यहाँ से बिल्कुल मानचित्र काम खत्म हो जाए। तो चलिए अब अपने बोर्ड पर पहुँचते हैं। देखिए दोस्तों इतना तो हम समझ गए, तो चलिए अगले बोर्ड की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये मैंने लिख के रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वाले पर चलते हैं आगे। आप यहाँ पर देखिए, शुरू से समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मानचित्र कुछ यहाँ से शुरू होता है -20 डिग्री सेल्सियस से, जो जाता है कहाँ तक, 0 डिग्री सेल्सियस से। जो यहाँ पर 1 लिखा होता है, जो 2 लिखा होता है, 2 से सीधे जाता है कहाँ तक, 100 तक। 100 से कुछ इतना टाइम लेता है और जो यहाँ पर जाता है। देखिए जो यहाँ से टेम्परेचर्स लिखे हुए हैं, जो यहाँ पर सुना दिया। अब देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जो यह पॉइंट है इसे क्या नाम दिया गया है, तो इसे नाम दिया गया है
से नाम दिया गया है गलनांक। देखिए गलनांक, तो इसकी अब परिभाषा सुनिए। गलनांक वह न्यूनतम ताप है जिस पर ठोस द्रव में कन्वर्ट होने लगता है। देखिए फिर यहाँ पर पूरा ठोस द्रव में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि गल जाता है। तो यहाँ से जो यहाँ तक की इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा, गलन कहा। इस प्रक्रिया को गलन कहा या फिर कहा संगलन, या तो गलन कहा या फिर कहा संगलन। ठीक है। अब देखिए इस गलनांक पॉइंट से कब तक, जब तक कि ये पूरी प्रक्रिया खत्म ना हो गई तब तक जो इसमें ऊर्जा व्यय हुई है, इस ऊर्जा को क्या कहा गया, तो इस ऊर्जा को कहा है हमने, देखिए संगलन। संगलन की फिर सुप्त ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इतना आपको सब लोग समझ ही चुके होंगे। तो देखिए अब आगे चलते हैं। फिर जे यहाँ से जाता है, फिर जे क्वथनांक, इस पॉइंट को कहा गया क्वथनांक। एक मिनट, क्वथनांक कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि यह वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई द्रव काय में कन्वर्ट होने लगता है गैस में, और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण। ठीक है। अब देखिए अब आगे जाना है। आगे देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए जो जितना ऊर्जा व्यय हुई है, तो इसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या फिर ऊर्जा कहेंगे। गुप्त ऊर्जा या फिर ऊष्मा कहेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से कितना समझ लिया। सबसे पहले गलनांक को जाना, दूसरा हमने गलन या संगलन जाना, तीसरा हमने गलन की प्रस्तुत ऊर्जा को जाना, चौथा हमने क्या जाना कि क्वथनांक क्या है, पांचवा हमने जाना कि वाष्पीकरण क्या है, छठवां हमने इसकी जो ऊष्मा है उसे जाना। ठीक है, आप लोग आई होप कितना समझ चुके होंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको एक और बार इसे मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखिए ये हमारा ठोस, ये हमारा द्रव, ये हमारा गैस। ठीक है दोस्तों, ये ठोस से द्रव में कन्वर्ट होता है, इस पर आंसर करते हैं, द्रव गैस में कन्वर्ट होता है, गैस ठोस में कन्वर्ट होता है। आपका जी पॉइंट अभी छूट चुका है। तो देखिए इसे ज़्यादा कुछ इसके बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया, सॉरी भूल गया। अब देखिए अभी हम यहाँ से प्रारंभ होते हैं, कहाँ से, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ठोस से, और कहाँ तक जाते हैं, गैस तक। लेकिन जो सीधे ही ठोस से, सीधे ही कहाँ से, ठोस से यहाँ से लेकर जाते हैं इसे, सीधे ही ठोस से काय में गैस में पहुँच जाए, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। देखिए आप सब समझ चुके होंगे। देखिए ठोस से द्रव में कन्वर्ट होना क्या कहलाया, गलन या फिर संगलन। ठीक है। अब द्रव से गैस में, यानी कि वाष्पीकरण, क्या, वाष्पीकरण। देखिए अब गैस से ठोस में जाना है, या फिर गैस से ठोस में जाना तो नहीं, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसे क्या कहा जाता है आपको सोचना है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। इसे कहा जाता है निक्षेपण। निक्षेपण क्या कहा जाता है, निक्षेपण, इसे कहा जाता है निक्षेपण। कैसे, गैस से ठोस में बदलना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं
एक मिनट में कंफर्म कर लूँ। सही है दोस्तों, मैंने कंफर्म कर लिया। थोड़ा सा मैं ध्यान भूल चुका था, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। देखिए, ठोस से द्रव में संघलन या फिर गलन, द्रव्य से गैस में वाष्पीकरण, फिर आता है गैस का ठोस में बदलना, निक्षेपण। निक्षेपण इस पूरी प्रक्रिया को, गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो अब देखिए, जो ठोस है, ठोस जब सीधे गैस में परिवर्तन होता है तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, फिर आगे देखिए, जब गैस द्रव में बदलता है तो इसे कहा जाता है संघनन। क्या कहा जाता है? संघनन। और जब सीधे ही द्रव काय में ठोस में कन्वर्ट हो जाए तो इसे जो कहते हैं उसे कहा जाता है जमना। ठीक है, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या क्या जाना वो जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा गलन, उससे भी पहले हमने पढ़ा गलनांक। मेन चीज़ जान लेते हैं, उस गलनांक को जाने देते हैं। गलन, फिर वाष्पीकरण, उसके बाद हमने पढ़ा निक्षेपण, फिर ऊर्ध्वपातन, जमना और संघनन। लेकिन आपको जो पढ़नी है वो है 1, 2 और 3 बस। आपको जमना, संघनन या फिर निक्षेपण ये नहीं पढ़ना, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर ना भी करें लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो का टॉपिक हमारा होगा, देखिए अभी जो हमने प्रक्रिया पढ़ी, जो मेथड पढ़ा, यानी कि मेथड कह सकते हैं, जो विधि पढ़ी, इस विधि को कहा जाता है ताप द्वारा पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि दाब द्वारा कैसे अवस्थाओं में परिवर्तन लाया जाता है, ठीक है। देखिए, अवस्थाओं को, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को बदलने की दो ही तरकीब हैं, दो ही विधियां हैं, दो ही मेथड है। पहला हो जाएगा हमारा ताप द्वारा, टेम्परेचर द्वारा, जो आज हमने कवर कर ली है। दूसरा है दाब वाला, जो हम कल पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। गुड नाइट।